हेलो, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। बात करें हमारे पोर्शन की, तो आज हम जो है अब प्रीपोजिशन का लास्ट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, पार्ट थर्ड। तो आप दिल थाम के बैठिए और मैं एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में समझाने वाला हूँ। यहाँ से 2 पार्ट मैं डिस्कस कर चुका हूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2। आज पार्ट थर्ड डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ लगभग हमारा प्रीपोजिशन का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो बेसिकली अबव और बिलो का प्रयोग होता है एक स्तर को बताने के लिए, एक मानक को बताने के लिए। जैसे हम कहें स्टैंडर्ड, जिसको हम हिंदी में कहते हैं मानक, उसको बताने के लिए अबव और बिलो का प्रयोग होता है, एक स्तर को बताने के लिए। कैसे होता है, लेट्स सी। हर इंग्लिश इज बिलो द एवरेज। उसकी अंग्रेजी, एक जो एवरेज जो अंग्रेजी होती है, एक औसत दर्जे की जो अंग्रेजी होती है, उससे भी कम स्तर की है उसकी अंग्रेजी। तो कहने का मतलब क्या है कि वह अंग्रेजी के अंदर बहुत ज़्यादा वीक है। एक औसत जो दर्जा होता है अंग्रेजी सीखने के लिए, या अंग्रेजी जिसकी होनी चाहिए, उससे भी कम स्तर की उसकी अंग्रेजी है। तो वह अंग्रेजी के अंदर काफ़ी कमज़ोर है। तो एक लेवल को दर्शाया गया है कि इस लेवल, एक औसत जो दर्जा है उससे भी नीचे है उसकी अंग्रेजी। इसका मतलब वो अंग्रेजी में बहुत ज़्यादा पुअर है, बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कमज़ोर है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। द रिवर इज़ फ्लोइंग अबव द डेंजरस लेवल। एक जो नदी है वो, उसका जो बहाव है वो एक डेंजर लेवल का मतलब है उससे ज़्यादा है, कि हो सकता है उसका बहाव इस तरीके से है कि बाढ़ आ सकती है। एक जो लेवल है उससे ज़्यादा ओवरफ्लो हो गई है रिवर, कहने का मतलब। तो ऐसे केस के अंदर जब लेवल को बताया जा रहा है कि इस लेवल से ज़्यादा रिवर के अंदर पानी आ गया है, तो इस वजह से वो ओवरफ्लो हो गई है। तो ओवरफ्लो होने की वजह से जो है बाढ़ आने की संभावना है। तो इस तरीके से लेवल को बताने का काम किया जा रहा है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ेंगे। बियॉन्ड का मतलब होता है के परे। द केस इज बियॉन्ड द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट, कि यह जो केस है वह कोर्ट के समझ से परे है, कोर्ट के समझ से बाहर है, कोर्ट के समझ से परे है। इसलिए द केस इज बियॉन्ड द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट। एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम दूसरी चीज का, विद, के साथ।
विद का मतलब होता है के साथ। आई एम विद यू थ्रू ऑल थिक एंड थिन, मैं हर तरीके की परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूँ, चाहे वो परिस्थिति फेवरेबल हो चाहे वो परिस्थिति अनफेवरेबल हो। कहने का मतलब चाहे सामान्य परिस्थिति हो तो भी मैं तुम्हारा साथ दूंगा और असामान्य परिस्थिति हो तो भी मैं तुम्हारा साथ दूंगा। इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ही जम्प्ड ऑन टू द हॉर्स एंड रॉड अवे, कहने का मतलब वह घोड़े के ऊपर बैठा और घोड़े की सवारी के लिए निकल गया। तो ही जम्प्ड ऑन टू द हॉर्स एंड रॉड अवे, इसका प्रयोग किया जाता है ऑन टू के लिए। फॉर प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, मंजिल के रूप में। फॉर का प्रयोग किया जाता है प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन के लिए, मंजिल प्राप्ति के लिए। जैसे ही इज लीविंग फॉर थाईलैंड टू नाइट, कि वह थाईलैंड के लिए निकलने वाला है। थाईलैंड एक देश है, उसके लिए निकलने वाला है। तो फॉर यूज़ हुआ है कि उसकी मंजिल है थाईलैंड पहुंचना, और जो डायरेक्शन जो वो यूज़ करेगा वो थाईलैंड वाला डायरेक्शन यूज़ कर रहा है। तो कहने का मतलब डायरेक्शन के रूप में थाईलैंड पहुंचना और मंजिल के रूप में जो है थाईलैंड पहुंचना, दोनों के दोनों केसेस का यूज़ हुआ है। प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन के यूज़ हुआ है। डायरेक्शन वो कौन सा फॉलो करेगा, थाईलैंड के लिए जो रास्ता जाता है वो फॉलो करेगा, और मंजिल क्या है उसकी, थाईलैंड पहुंचना उसकी मंजिल है। इसलिए फॉर का प्रयोग इस तरीके से होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे चलेंगे। बाई कॉमा इन, देखें दोनों में अंतर देखें। आई एम सिटिंग इन द कार, मैं इस समय कार के अंदर बैठा हुआ हूँ। कार में ड्राइव नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं बैठा हुआ हूँ। तो बैठने के लिए जो है इनका प्रयोग होगा। एंड आई एम गोइंग बाय द कार, मैं कार से जा रहा हूँ। आई एम गोइंग बाय द कार, मैं कार से जा रहा हूँ, इसलिए जो है बाई का प्रयोग हुआ है। तो किसी साधन से जाने के लिए बाई प्लस विकल्प का प्रयोग करें।
किसी साधन से जाने के लिए बाई प्लस व्हीकल का प्रयोग करें। जैसे यहाँ पर बाई द कार है तो बाई प्लस व्हीकल का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर बाई द कार है, बाई प्लस व्हीकल का प्रयोग हुआ है। पैदल जाने के लिए ऑन फुट का प्रयोग करें। और जब हम पैदल जाते हैं, पैदल जाने के लिए ऑन फुट का प्रयोग करते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल ऑन फुट, मैं स्कूल पैदल जाता हूँ, कहने का मतलब ऑन फुट का प्रयोग होगा ऐसे केस के अंदर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ेंगे। बिफोर का मतलब होता है के पहले, आफ्टर का मतलब होता है के बाद में। ही रिटर्न इंडिया आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, वह बड़े दिनों बाद, बहुत दिनों बाद वह भारत आया है। ही रिटर्न इंडिया आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, वह बड़े दिनों बाद, बहुत समय बाद भारत आया है। सिमिलरली आई लेफ्ट इंग्लैंड बिफोर क्रिसमस, मैंने इंग्लैंड को क्रिसमस पर्व के पहले छोड़ दिया। क्रिसमस एक पर्व होता है क्रिश्चियंस का जो कि 25 दिसंबर को मनाया जाता है। तो आई लेफ्ट इंग्लैंड बिफोर क्रिसमस, मैंने क्रिसमस से पहले इंग्लैंड छोड़ दिया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखें, ऑन टाइम का मतलब होता है समय पर
इन टाइम का मतलब होता है समय से। वी रीच्ड द एग्जामिनेशन सेंटर इन टाइम, हम परीक्षा केंद्र पर समय से पहुँचे। द एग्ज़ाम स्टार्ट्स ऑन टाइम, परीक्षा समय पर स्टार्ट हुई। द ट्रेन अराइव्ड एट द प्लेटफॉर्म ऑन टाइम, ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म पर टाइम पर आई। तो कहने का मतलब इस तरीके से हम ऑन टाइम का और इन टाइम का प्रयोग करते हैं। आप, आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ेंगे। बिफोर का प्रयोग होगा के पहले के लिए, जैसे आई केम बिफोर यू, कि मैं तुमसे पहले आ गया। दूसरा बिफोर का मतलब होता है बिफोर के समक्ष, इंडिया रेज्ड द इश्यू ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बिफोर यूएन। भारत ने सीमा पार आतंकवाद का मुद्दा यूएन संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने उठाया है। यूएन का मतलब होता है संयुक्त राष्ट्र संघ, तो भारत ने सीमा पार आतंकवाद का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने उठाया है। दूसरा होता है इन फ्रंट ऑफ, के सामने। तो इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग किया गया है। डोंट पार्क योर कार इन फ्रंट ऑफ माई गेट, मेरे दरवाजे के सामने या मेरे गेट के सामने प्लीज़ अपनी कार को पार्क ना करें। तो इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लास्ट और कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, उसके बाद हम प्रीपोजिशन को विराम देंगे। across, एक तरफ से दूसरी तरफ। I swam across the river। देखें, ये रिवर का एक किनारा है और ये दूसरा किनारा है, तो इस जगह से इस जगह तक वो तैरा। तो आई स्वैम अक्रॉस द रिवर, मैं एक किनारे से दूसरे किनारे तक रिवर नदी के अंदर तैरा, तो इसको कहा गया है आई स्वैम अक्रॉस द रिवर। दूसरा अक्रॉस का प्रयोग किस लिए किया जाता है?
ऑन द अपोजिट साइड, उस पार। ये एक्रॉस का ही प्रयोग किया जा रहा है, ऑन द अपोजिट साइड, उस पार। माई फ्रेंड इज वेटिंग फॉर मी अक्रॉस द रोड। मेरा दोस्त मेरे लिए इंतज़ार कर रहा है रोड के उस पार। कहने का मतलब रोड के उस पार मेरा दोस्त मेरा इंतज़ार कर रहा है, तो इसलिए अक्रॉस का प्रयोग उस पार के रूप में हो सकता है। तीसरा प्रयोग होगा ऑन द बोथ साइड ऑफ, दोनों तरफ। A tree fell across the railway line that caused an accident. ऑन द बोथ साइड ऑफ, दोनों तरफ। अ ट्री फेल अक्रॉस द रेलवे लाइन, रेलवे लाइन की दोनों पटरियां हैं, उसके ऊपर एक पेड़ गिर गया है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि एक एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट किस तरह का हुआ होगा कि ट्रेन पटरी से हो सकता है उतर गई हो, या फिर ट्रेन जो है वहाँ से उतर गई हो, तो इस वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया हो। क्या एक्सीडेंट का मतलब क्या होता है, जब दो चीज़ें आपस में भिड़ती हैं, तो ट्रेन का टकराव ट्री के साथ हो गया है, तो इसलिए ट्रेन पटरी से उतर गई हो, तो इस तरीके से जो है ट्री की वजह से, पेड़ की वजह से जो है एक्सीडेंट हो गया। तो इस तरीके से ये अक्रॉस का कॉन्सेप्ट खत्म होता है। अब इसके बाद लास्ट बचा है हमारा थ्रू। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, थ्रू का मतलब होता है के जरिए या फिर गुजर कर। द ट्रेन पास्ड थ्रू द टनल, ट्रेन किससे पास हुई, ट्रेन टनल से पास हुई। तो ट्रेन किससे पास हुई, ट्रेन टनल से पास हुई। तो इस तरीके से दोस्तों आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा प्रीपोजिशन खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत मेहनत कर रहे हैं हम आपके लिए, प्लीज़ आप इतना काम कीजिए।